स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में स्टडी किया था, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं या उसमें करेक्शन कैसे हमको करना है, क्या क्या मेथड है उसके। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, उसका मीनिंग क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग हम अलग अलग मान सकते हैं, काफ़ी इंटरप्रिटेशन की गई है। फर्स्ट टर्म में बोला गया है, इट इज़ ए कंट्री स्टेटमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी क्वांटिटी एट पर्टिकुलर पीरियड। फर्स्ट टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी का कितना परचेज हमने किया और कितना सेल हमने किया है। सेकंड में फॉरेन मनी कितनी हमारी कंट्री में आई है, रिसीव्ड कितनी की है और पेमेंट कितना किया है। थर्ड टर्म में ये एक इनकम अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो हमने पेमेंट किया है जितना भी। फोर्थ टर्म में है ये इंटरनेशनल लोन की पेमेंट का ब्यौरा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो मोस्ट प्रेवलेंट मीनिंग है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, सिचुएशन बीओपी इज़ द सिचुएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन मनी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन मनी की टोटल डिमांड और सप्लाई कितनी हुई है कंट्री के अंदर, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बताता है। कितनी अपनी कंट्री में इसकी डिमांड है फॉरेन मनी की और कितनी इसकी सप्लाई हुई है। जेम्स इंग्राम ने बोला है, बीओपी इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्री रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। यानी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उनका आउटसाइड द कंट्री जो रेजिडेंट रह रहे हैं उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका ब्यौरा है पूरा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैरेक्टर क्या हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक चीज़ ध्यान देना है हमको, बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल गुड्स का ट्रेड हो रहा था, ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और नॉन विजिबल दोनों गुड्स का ट्रेड होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और नॉन विजिबल दोनों का ट्रेड होगा, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। जिसमें सिर्फ विजिबल गुड्स का ट्रेड हो रहा है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, चाहे वो विजिबल है या इनविजिबल है, दोनों ट्रांजैक्शन उसमें इंक्लूड होगी। इसके कैरेक्टर क्या हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए क्वार्टर और ईयर, ठीक है। इट इंक्लूड्स विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों गुड्स और सर्विसेज इसके अंदर आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और होता है एक कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट इसमें बनेंगे जिसमें अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अपने करंट अकाउंट में कौन सी करेंगे और कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो आगे हम स्टडी करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लास्ट में इसका टोटल ज़ीरो आएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए बैलेंस शीट है हमारी। जैसे बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का टोटल इक्वल रहता है, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी जो हमारा टोटल है वो इक्वल रहेगा। अगर ये इक्वल नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे गोल्ड के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से, या फिर लोन से, लोन ले लेंगे या दे देंगे, तो टोटल हम जो इन दोनों का टोटल है वो बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्टली एक साल का पीरियड रहता है।
अच्छा, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल और अनफेवरेबल रहता है, वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल या अनफेवरेबल रह सकता है। तो इसकी भी दो सिचुएशन वही है कि अगर फ़ॉरेन मनी का हमने पेमेंट ज़्यादा किया है और रिसीव कम की है तो क्या होगा, ये अनफेवरेबल रहेगा, और पेमेंट कम किया और रिसीव हमने ज़्यादा किया है तो ये फेवरेबल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा। ये सारे इसके कैरेक्टर हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन के बाद आपको 3-4 इसके कैरेक्टर भी लिखने हैं। अब हमारे आते हैं करंट अकाउंट, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट रहते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का है इनफ्लो और आउटफ्लो रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज का कितना इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, या क्या हमने रिसिप्ट और पेमेंट का जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो इसके अंदर बनाएंगे। आइटम कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, जो जो हमने किया, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो हमने रॉ मटेरियल अगर मान लो मंगाया है या यहाँ से भेजा है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया है, या मैन्युफैक्चर्स गुड्स जो है एक्सपोर्ट किए हैं या इंपोर्ट किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बिजनेस सर्विसेज होगी, रॉयल्टी हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे आइटम हमारे करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। अब करंट अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं, करंट अकाउंट में सिर्फ विजिबल गुड्स आएंगे, विजिबल भी आ सकते हैं और इनविजिबल भी आ सकते हैं, इनविजिबल सर्विसेज भी करंट अकाउंट में आएंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या रहता है, सिर्फ विजिबल गुड्स ही आते हैं, विजिबल गुड्स ही आते हैं। करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल गुड्स दोनों आएंगे। अब देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसफ़र विच हैपन्स अक्रॉस कंट्रीज़। अब कंट्री के बीच में काफ़ी सारे जो ट्रेड होते हैं या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी अलग अलग कैटेगरीज रहती है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और अदर पेमेंट रिसिप्ट्स। ट्रेडिंग इन गुड्स बिटवीन कंट्रीज़ आर रेफर टू एज विजिबल आइटम्स। जो अपने को पता है, अगर अपने गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं विजिबल गुड्स है। और एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे बैंकिंग की, आईटी की, कुछ भी ऐसी सर्विसेज है वो इनविजिबल आइटम्स में आएगी। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में क्या रहता है कि कोई भी यहाँ का रेजिडेंट अगर अपने फ़ॉरेन में कोई रह रहा है या फ़ॉरेन वाला कोई अपने यहाँ पे इंडिया में कोई रह रहा है उसको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, या कोई डोनेशन दे रहा है, या कोई अपने रिलेटिव को मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो यूनिलैटरल पेमेंट्स में आती है। वो सारा का सारा किस में आता है, करंट अकाउंट में, ठीक है। यूनिलैटरल पेमेंट का ध्यान रखना, क्या होता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जैसे नाम से पता है कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी इसमें, यानी कोई कैपिटल हमारी क्रिएट हो रही है, एसेट क्रिएट हो रही है, यानी एसेट का सेल या परचेज हो रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। All capital transaction between the countries are monitored through the capital account. Capital transaction include the purchase and sale of asset like land and properties. The capital account also include the flow of taxes, जो टैक्स हमने पेमेंट किया है, purchase and sale of fixed assets etc. by migrants moving out or into a different country. ये हो गया इसमें, यानी जो भी टैक्सेस अगर कोई पेड किया है किसी नॉन रेजिडेंट ने यहाँ पे। उसके अलावा करंट अकाउंट जो हमारा है, करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट या सरप्लस होता है उसको भी मैनेज कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही किया जाएगा, उसको भी मैनेज कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो रुपए हैं वो उसी के अंदर ट्रांसफ़र करके यानी एडजस्टमेंट करके हम करंट अकाउंट का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाएंगे कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट के 3 मेजर एलिमेंट है, लोन एंड बोरोइंग। हमने कोई भी लोन लिया है फॉरेन कंट्री से वो इसके अंदर आएगा, या हमने किसी फॉरेन कंट्री को लोन दिया है वो भी इसमें ही आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के स्टॉक में, या वहाँ की कंपनी ने या फॉरेन कंट्री ने हमारे इंडिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा।
फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जितना है हमारा, जो कौन रखता है, आरबीआई, वो भी किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में, जो कि किसको इम्पेक्ट करता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो ये हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट में आइटम्स जो बता दिए मैंने, और कैपिटल अकाउंट्स में कौन सी आइटम है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कैप्चर द नेशंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कमोडिटीज़ का, यानी जिसको विजिबल आइटम्स का, गुड्स का, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन है। बीओपी इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कीप ट्रैक ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बाय द नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी, उसमें विजिबल होगी। ठीक है, यानी डेफिनेशन अपने को लिखनी है बेसिकली। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स आर इंक्लूडेड इन द बीओटी। ठीक है, यानी गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हम बीओटी में रखेंगे। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रांसफ़र गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन बीओपी, यानी विजिबल एंड इनविजिबल दोनों आइटम इसके अंदर रहेगी बीओपी में। नेट इफेक्ट क्या आता है, देखो बीओटी का नेट इफेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जैसे मैंने ऊपर बताया था, इसका हमेशा टोटल बैलेंस में रहेगा, यानी इसका नेट इफेक्ट दोनों का, एसेट और लायबिलिटीज़ का अगर हम माइनस करेंगे तो जीरो ही आना चाहिए। ठीक है, कैपिटल ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होती हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है कैपिटल ट्रांजेक्शन। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर करंट अकाउंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का एक पार्ट है। ठीक है, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो आइटम है वो हम करंट अकाउंट में रखते हैं, देन इट इज़ ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट और कैपिटल दो अकाउंट है, तो करंट अकाउंट का एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इट इंक्लूड्स बीओटी, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी रहता है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी रहता है और कैपिटल अकाउंट भी अपना इसमें इंक्लूड रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इकोनॉमिक इंडिकेटर, इट इज़ नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ ए ट्रू इंडिकेटर बीओपी। बीओपी क्यों ट्रू इंडिकेटर है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैं जो फॉरेन मनी से रिलेटेड है वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसके अंदर बीओटी में ओनली गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन बीओटी से नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ इफेक्ट करेगी उसको। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम विजिबल आइटम का रिकॉर्ड रखते हैं, सारी आइटम इसके अंदर नहीं आती। लेकिन बीओपी के अंदर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन मनी से रिलेटेड जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन है वो बीओपी में मेंशन होगी। तो इसलिए ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि इसके अंदर जितनी डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन मनी की है वो सारी रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है। कंप्यूटेशन, बीओटी का कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ विजिबल गुड्स हैं तो आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बीओपी क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा क्या बीओटी से डिफ़िकल्टी है, क्योंकि इसमें विजिबल, इनविजिबल और अपने लोन अगर हमने लिया है, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर इंक्लूड है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एनालाइज, ये पार्शियल एनालाइज करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इसमें ओनली विजिबल आइटम्स है, एंड बीओपी के अंदर क्या है, दोनों आइटम इंक्लूडेड है, सारे इकोनॉमिक से, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड फॉरेन ट्रांजैक्शन जितनी भी है वो सारी की सारी बीओपी में इंक्लूडेड है, इसलिए ये कंप्लीट एनालाइज करता है फॉरेन ट्रांजैक्शंस का। तो ये हमारे बैलेंस डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड का और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं।